बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक ऐसा टिप, एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी टेक्निक जिसको फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग अपना आईक्यू जो है वो प्रिपेयर करते हैं, मुख्तलिफ कंपटीशन के अंदर अपेयर होते हैं। वो इस टेक्निक को फॉलो करते हुए इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं ताकि जो है वो जनरल नॉलेज किसी भी सूरत में भूले ना। इंसान का जो दिमाग है उसमें चीज़ें हमेशा वही ठहरती हैं जिसके साथ किसी किस्म की कोई एसोसिएशन हो, किसी किस्म की कोई भी चीज़ रिलेट कर रही हो। तो वही टेक्निक आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चले, जो लोग हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस तरह की और भी बेशुमार इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। किसी भी जगह पे स्विच ना कीजिएगा क्योंकि आप बहुत लंबी लंबी वीडियोस भी देखते हैं। तो आज की इस वीडियो को भी मुकम्मल देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाली है। अच्छा, मैं ये सिर्फ आज कुछ बेसिक चीज़ें लेके आया हूँ, लेकिन उस टेक्निक के ज़रिए ज़रा इसको आजमा के देख लीजिएगा कि इस टेक्निक के ज़रिए ये बेसिक चीज़ें आपको किस तरह फ़र्क याद हो जाएंगी। सो आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना और ईरान, इनके हवाले से, इनके प्रेसिडेंट, इनके प्राइम मिनिस्टर, इनकी करेंसी, इनके इंडिपेंडेंस डे, इनका कैपिटल, बॉर्डर लेंथ और बॉर्डर क्रॉसिंग के हवाले से कि उनके साथ कौन कौन से बॉर्डर क्रॉसिंग मौजूद हैं। तो इस हवाले से जो है वो आज की वीडियो होने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स। अच्छा, मेरी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, सो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने पिकअप कर लेना है। ये मैंने अपना मतलब राइट करके इसको प्रिपेयर किया है। करंट इंफॉर्मेशन है 2022 के हवाले से, अगस्त 2022 में ये करंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात करें सबसे पहले पाकिस्तान। अब ये देखें एक टेक्निक में जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में रिलेट किया हुआ है। पाकिस्तान जिसके ईस्ट में इंडिया मौजूद है, यानी मशरक़ में इंडिया मौजूद है, इसके नॉर्थ में चाइना मौजूद है, इसके नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, इसके वेस्ट के अंदर जो है वो ईरान मौजूद है। ठीक है, अब सेकंड पे हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, जो कि करंटली इस वक्त शहबाज शरीफ हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो वो आरिफ अलवी जो है इस वक्त मौजूद हैं। ठीक हो गया, एक चीज़ ये आपको याद होनी ही चाहिए। अब अगर हम बात करें इंडिया के हवाले से, तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी, जैसे कि आपको पता है। प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी न्यू रेकमेंड हुई हैं, फीमेल हैं, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ये नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मसला है, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद चाइना की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं उनके जी जिनपिंग। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ली कटरियांग हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद हैं, जो कि तालिबान के लीडर हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद दाऊद खान अशरफ गनी जो हैं वो इनके प्रेसिडेंट हैं। अगर ईरान की बात करें तो ईरान के जो अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सीट काफ़ी अर्सा पहले है, ईद जो है वो ख़त्म हो गई थी। अब जो वहाँ पर प्रेसिडेंट यानी सदारती हुकूमत है, तो वहाँ पर इब्राहिम रासी जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। तो ये देखिए, ये कुछ चीज़ें हमने 1 मिनट के अंदर जो है वो आपसे शेयर की और आपने इसको इसी तरह से प्रिपेयर भी कर लेना है। इंशाल्लाह इसकी जो कॉपी है, इसकी PDF है, वो भी आपसे शेयर की जाएगी। चलें जी, नेक्स्ट अगर हम बॉर्डर लेंथ के हवाले से बात करें तो वही तरीकाकार, वही चीज़ें, वैसे ही रिलेशन। पाकिस्तान बिल्कुल इसके साथ इंडिया मिल रहा है। इसके साथ जो पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर की लेंथ है वो 2323 किलोमीटर है और इसे माइल के अंदर अगर हम बात करें तो 2065 माइल बनती है। और अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर के नाम की बात करें तो एक नाम जो सामने आता है, जिसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जी, कश्मीर के जो है वो मुकाम पर मुख्तलिफ सोर्सेज पर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है वो छेड़छाड़ की गई है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है LOC, जो कि इंडिया और कश्मीर यानी इंडिया के ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान का जो कश्मीर है, इसके दरमियान जो बाउंड्री लेंथ है उसको कहते हैं LOC। यानी ये मुकम्मल लेंथ नहीं है, ये सिर्फ उतनी एरिया तक ही महदूद है। तो उसकी जो लेंथ है वो 740 से लेके 776 किलोमीटर तक मौजूद है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का जो डिस्टेंस है 596 किलोमीटर यानी 596 किलोमीटर जो है वो चाइना का बॉर्डर लेंथ पाकिस्तान के साथ मिलता है। इसके बाद अगर हम इसके बॉर्डर के नाम की बात करें तो खंजराब बाईपास, खंजराब पास भी कहते हैं। इसकी माइल में अगर बात करें तो 370 माइल बनते हैं। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो 2640 किलोमीटर इसके बॉर्डर लेंथ आपस में मिलती है।
जो कि 1640 माइल बनती है, और इस बॉर्डर लेंथ का नाम जो है वो ड्यूरेंट लाइन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लेंथ है उसका नाम उसकी जो लेंथ है वो 909 किलोमीटर है, जो कि 565 माइल बनती है। ठीक है, इसके डिफरेंट नाम है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया के दरमियान में भी कहा जाता है, लेकिन उसके भी डिफरेंट नाम है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के दर क्रॉसिंग चल रही है वो किस किस मुकाम पे है। तो वो गांध सिंह है जो कि डिस्ट्रिक्ट कसूर में मौजूद है, सुलेमान की है हवेली लखा जो कि डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में आ जाता है, वाघा बॉर्डर, अतारी बॉर्डर भी जिसे कहा जाता है बहुत फेमस है, LOC जो कि पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, कश्मीर और ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री लेंथ है। इसके बाद अगर पाक अफगान की बात करें तो 8 बॉर्डर जो हैं वो आपस में मिलते हैं। पहले का नाम तुरखम बॉर्डर है, फिर चमन बॉर्डर है, उसके बाद अरंदू, उसके बाद गुलाम खान अंगूर अड्डा है, गुरसाल है, उसके बाद खरलाची है और नवा पास है। सो ये 8 बॉर्डर क्रॉसिंग है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में मिलाते हैं। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान ईरान की बात करें तो पाकिस्तान और ईरान के साथ जाने के 3 रास्ते हैं, जिसपे पहले नंबर पे आता है तफ्तान बॉर्डर, पेशीन मंड और गब्द रिमदान। सो ये वो रास्ते हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान और ईरान के रास्ते जो है वो जाया जा सकता है। चाइना के दरमियान सिर्फ एक ही रास्ता है जिसे खंजराब पास कहते हैं। चलें जी, इसके बाद अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस डे के हवाले से तो पाकिस्तान एज यूजुअल आपको पता है 14 अगस्त 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, इंडिया 15 अगस्त 1947 और चाइना 1 अक्टूबर 1949 के अंदर इंडिपेंडेंट हुआ यानी आज़ाद हुआ। उसके बाद अफगानिस्तान की बात करें 19 अगस्त 1919 के अंदर जो है वो ये आज़ाद हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें ईरान के हवाले से तो 1 अप्रैल 1979 के अंदर जो है वो ईरान आज़ाद हुआ। ईरान एक बहुत बड़ी सुपर पावर है जिसको पहले पर्शियन स्टेट ऑफ एम्पायर भी कहा जाता था। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसका डिफरेंट नाम बनते गए। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियली जो अभी ईरान जो चल रहा है उसका बाकायदा जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ वो 1 अप्रैल 1979 के अंदर हुआ। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें करेंसी, कैपिटल और टोटल एरिया के हवाले से तो पाकिस्तान जिसकी करेंसी रुपीज़ है, इस्लामाबाद इसका कैपिटल है, 7,96,996 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। अभी एक फ्लक्चुएशन भी चल रही है, गूगल पे आप जाएंगे तो वो 8,81,000 समथिंग वैल्यू भी अभी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की शो कर रहा है। चूँकि पुराने पेपर्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर वैल्यू यही दी जाती है, लेकिन अगर फिर भी वहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ अगर 7,96,996 किलोमीटर जो है वो 7,96,096 किलोमीटर जो है वो ना आए तो फिर आपने 8,81,000 वाली वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन रुपीज़ इनकी करेंसी है, दिल्ली इनका कैपिटल है और इसके बाद 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इनका एरिया है। चाइना की बात करें तो यान या रिमिम्बी ये इनकी करेंसी है, दोनों में से अगर एक भी आ जाती है तो दोनों सही हैं। ठीक है, यान कहा जाता है और रिमिम्बी भी कहा जाता है। बीजिंग इनका कैपिटल है, 9.597 मिलियन किलोमीटर यानी 9.597 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इनका एरिया है। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो इनकी करेंसी का नाम अफ़गानी है और कैपिटल है जी इनका काबुल और 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें ईरान की तो ईरानियन रियाल जो है वो इस वक्त इनकी करेंसी है। तेहरान इनका कैपिटल है, 1.648 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इनका एरिया बनता है। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ काफ़ी इंफॉर्मेशनल हो गई है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह से बहुत ज़्यादा लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हुए अपने IQ को बेहतर करते हैं, अपनी चीज़ों को लंबे अरसे तक जो है वो याद रखने के काबिल बनाते हैं। अगर आप वैसे MCQs रीड कर लेंगे तो उससे प्रिपरेशन नहीं होने वाली, ना ही वो ज़्यादा देर तक आपके जहन में ठहरेगा। इस तरह से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं, डोंट माइंड कि अगर आप खुद इस तरह से रिलेट करके चीज़ों को कर ले तो बहुत अच्छी बात है। हम इस चैनल पर इस तरह की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आते रहेंगे। ये एक टेस्टिंग वीडियो है, उम्मीद करता हूं कि लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो इस तरह की और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।